एसएससी मामले को लेकर और चेयरमैन खुराना के पद पे बने रहने को लेकर आज योगेंद्र यादव जी ने पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना साध दिया है। साहब, क्या कहना है आपका, किन चीज़ों को लेकर आज आपने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरा मामला क्या है? आपको ध्यान होगा पिछले साल फरवरी 2018 में देश का जो सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट बोर्ड है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके एग्ज़ाम में धांधली हुई। विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट किया, 11 दिन सड़क पे रहे। उनकी एक मांग थी कि अध्यक्ष खुराना जी को एसएससी से हटाया जाए या वो इस्तीफा दें। ना इस्तीफा दिया, ना हटाया गया। तो चलो 12 मई को रिटायर होने वाले थे। रिटायर होने के बाद उनको एक्सटेंशन दिया गया। आज हमारे पास कागज हैं, दिखाते हैं कि एक्सटेंशन कैसे दिया गया। 12 तारीख को रिटायर हो गए, घर चले गए। उसके बाद उनको फ्रेश अपॉइंटमेंट दिया जा सकता था, एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता था। लेकिन 14 तारीख को कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, जिसमें राजनाथ सिंह जी और प्रधानमंत्री मोदी स्वयं हैं, उसने इन्हें एक्सटेंशन देने की सिफारिश की और इन्हें आगे और इनके फ़ायदे के लिए जो अपर एज लिमिट थी उसको 62 से बढ़ा के 65 तक बढ़ाने की सिफारिश की। इसके लिए यूपीएससी की परमिशन चाहिए थी। यूपीएससी ने कहा कि ना, ये तो कभी नहीं हो सकता, गलत काम है। फिर मामला मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में गया। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने एक बार नहीं 4 बार कहा कि ये गलत है, संविधान विरुद्ध है, कानून खिलाफ है, ये नहीं हो सकता। एजी ने राय तो दी लेकिन अपने हाथ झाड़ लिए। इस सब के बावजूद अक्टूबर के महीने में उनको एक्सटेंशन दी को रेगुलराइज किया गया। अब सवाल उठता है कि ऐसी क्या खास बात थी? जब हमने मांगे सारे कागजात तो सब कागज़ मिल गए, लेकिन एक कागज़ के बारे में कहा कि वो कॉन्फिडेंशियल है। क्या है वो? ये देखिए, सारी फाइल नोटिंग चल रही है पेज 5 पे। फिर आता है पीएम, वहाँ पेज खाली है। और इससे अगला जो नोट शीट है नंबर 6, उसके बारे में वो लिख के कहते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, दिस नोटिंग इज़ कॉन्फिडेंशियल सो इट कैन नॉट बी मेड पब्लिक। क्या है ऐसा खुराना जी के अपॉइंटमेंट के बारे में, क्या है प्रधानमंत्री का लिखा हुआ जो कॉन्फिडेंशियल है? ये कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है? इससे क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान होने वाला है? पता तो लगे। ऐसा क्यों है कि जहां देश भर के युवा के रोजगार की चिंता होनी चाहिए, उस प्रधानमंत्री को खुराना जी के रोजगार की चिंता है? क्यों? क्योंकि सर, जिस मामले पे बातचीत अंदरूनी होनी चाहिए, अंदर खाने होनी चाहिए, ख़ासतौर से पुलवामा मामला, उस पे तो हमारे देश के मीडिया में खुलेआम डिबेट हो रहे हैं और जाके वहाँ हमला भी मीडिया ही करता नज़र आ रहा है। उम्मीद करनी चाहिए इस पे भी आज शाम को डिबेट होगा। अगर डिबेट होगा तो आपको पता लग जाएगा कि इस देश का मीडिया स्वतंत्र है। अगर आपको लगे कि आज शाम को सारे मीडिया ने इसको दबा दिया है तो आपको पता लग जाएगा इस देश का मीडिया कितना स्वतंत्र है। जब सीधे सीधे प्रधानमंत्री, 2 चीज़ें। पहली बात तो कानूनी रिलीफ की है, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। ये जो जिन विद्यार्थी के आरटीआई से सारा कुछ निकला है, कन्हैया कुमार, ये गए हैं कोर्ट में। लेकिन राजनीतिक रूप से हम केवल एक चीज़ चाहते हैं, प्रधानमंत्री दफ्तर बताए कि इसमें क्या लिखा हुआ था जो कॉन्फिडेंशियल था। क्यों कॉन्फिडेंशियल है? किसी अफसर की अपॉइंटमेंट इस देश के लिए कॉन्फिडेंशियल मामला क्या? और वो भी कोई डिफेंस ऑफिसर नहीं है, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का मेंबर है, का चेयरमैन है। उसकी अपॉइंटमेंट ऐसी कॉन्फिडेंशियल क्यों है? ये जब तक साबित नहीं होगा, सामने नहीं आएगा, तब तक ये शक बना रहेगा कि गुजरात कैडर के असीम खुराना जी उस कोटरी का हिस्सा है। जैसे इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द एक गिरोह बन गया था जो कि इस देश के प्रति वफादार नहीं था, संविधान के प्रति वफादार नहीं था, सिर्फ इंदिरा गांधी के प्रति वफादार था। उस तरह से एक और गिरोह बन गया है जो इस वक्त सिर्फ नरेंद्र मोदी नामक व्यक्ति के प्रति वफादार है। और अगर वो है तो ये तो देश और संविधान के विरुद्ध हरकत है। जब तक इसका जवाब नहीं मिलता तब तक शक का दायरा और सवालिया निशान बना रहेगा। तो आपने देखा है तो योगेंद्र यादव, जिनका कहना है कि इस वक्त एक सवाल पूछकर इन्होंने अपनी बात यहाँ रोक दी है कि क्यों खुराना का अपॉइंटमेंट कॉन्फिडेंशियल है, और आज ये इस जवाब को मांग रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इनका जवाब दे। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी। इस नोट शीट के अंदर ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं डीओपीटी के, उनके सिग्नेचर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के सिग्नेचर हैं, और आखिर में नंबर पेज पे पीएम से शुरू होता है। पीएम
प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर। प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर हैं, ये सरकार बार बार कह रही है अपने कई, हमने प्राइम मिनिस्टर से पर्सनल अप्रूवल लिया है। अप्रूवल देते वक्त प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? प्राइम मिनिस्टर को अपनी बात अगर सिग्नेचर कर देते तो आपको यहां दिख जाते, पीएम के नीचे सिग्नेचर दिख जाते, कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के बिना तो हो ही नहीं सकता था ये केस। लेकिन इसमें एक पेज नंबर 6 भी है। प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर तो 2 पेज पे नहीं हो सकते, इतने लंबे सिग्नेचर तो शायद नहीं करते, वैसे बहुत लंबा फेंकते हैं, सिग्नेचर शायद 2 पेज में नहीं फेंकते होंगे। क्या था पेज नंबर 6 पे? क्या नोटिंग थी? क्या पीएमओ ने कुछ लिखा था इसके बारे में? क्या कुछ ऐसी बात थी जो बताते ही सारा केस गिर जाएगा? क्या ऐसी कोई मजबूरी थी जो कि लिखी गई थी? क्या पीएमओ के किसी ऑफिसर ने एक ऐसी ऑब्जेक्शन दर्ज की थी जो अगर दुनिया के सामने आ गई तो बचाने को कुछ नहीं होगा? क्या ऐसी पर्सनल मजबूरी है? अब आपके सामने बस ये आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी मजबूरी है कि एक अफसर जिसके खिलाफ 10 दिन तक पब्लिक में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, जिसके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी हुई है, और ये आपको बता दूं 12 तारीख को वो रिटायर हुए, 15-14 तारीख को फाइल बननी शुरू हुई और 22 तारीख को सीबीआई की रिपोर्ट आ गई कि एसएससी में फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड पेपर्स के जो कस्टोडियन थे टॉप पे उन्होंने किया। साथियों, आपके सामने जो दस्तावेज हम पेश कर रहे हैं, ये दस्तावेज आरटीआई के जरिए लिए गए हैं। कन्हैया कुमार जी जो हमारे बीच हैं, युवा हल्ला बोल के साथियों ने मिलकर जो जांच की है, उससे पता लगा कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि इस देश का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट करने वाली बॉडी है, उसके चेयरमैन असीम खुराना जी को किस तरह से हर कानून, हर नियम कायदा तोड़कर एक्सटेंशन दिया गया। 12 मई 2018 को असीम खुराना की रिटायरमेंट हो गई। 14 मई को कैबिनेट कमेटी, जिसमें राजनाथ सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी शामिल हैं, उन्होंने रिकमेंड किया कि इनको एक्सटेंड किया जाए, जो असंभव था चूंकि नौकरी खत्म हो चुकी थी, और रिकमेंड किया कि नियम बदल के 62 साल की उम्र में रिटायर करने की बजाय 65 साल की उम्र में रिटायर किया जाए। इस सरकार की कोशिश का विरोध यूपीएससी ने किया। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 4 बार लिख के कहा कि ऐसा करना असंवैधानिक है, न्याय के विरुद्ध है। अटॉर्नी जनरल ने ओपिनियन दिया, लेकिन साथ में कहा कि मेरे ओपिनियन को कोर्ट के सामने मत रखना। इस सब के बावजूद सरकार ने असीम खुराना को एक्सटेंशन दिया, और जब आरटीआई मांगी गई तो सरकार ने बाकी सब कागज दिए, लेकिन प्रधानमंत्री के दस्तखत वाले कागज और उसके साथ जुड़ी हुई अगली शीट खाली छोड़ दी। कहा कि कॉन्फिडेंशियल है, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, नहीं दी जा सकती। अरे बालाकोट कॉन्फिडेंशियल है, पुलवामा का मामला कॉन्फिडेंशियल है, एसेट का कॉन्फिडेंशियल होगा, खुराना जी की अपॉइंटमेंट में क्या कॉन्फिडेंशियल है? देश भर का युवा रोजगार की चिंता में है और मोदी जी असीम खुराना के रोजगार की चिंता में। हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, ऐसा क्या है असीम खुराना जी के अपॉइंटमेंट में कि सारे नियम कायदे तोड़ के रिटायरमेंट और ऑफिस छोड़ने के बाद तमाम कानून को तोड़ते हुए, नियम बदलते हुए, तमाम एडवाइस को खारिज करते हुए और गुप्त तरीके से खुराना जी को एक्सटेंशन दिया गया? ऐसा क्या है गुजरात कैडर के इस ऑफिसर में कि सरकार इनको हटाना नहीं चाहती? और याद रखिए, ये तब हो रहा था जब उनके विरुद्ध सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी, एसएससी के विरुद्ध। 1 हफ्ते में सीबीआई इंक्वायरी की रिपोर्ट आने वाली थी कि हाँ स्कैम हुआ है, और जब सरकार सारी रिपोर्ट खारिज करके खुराना जी की अपॉइंटमेंट करवा रही थी, तब सीबीआई की रिपोर्ट इनके हाथ में थी।
कि हाँ, खुराना जी के नेतृत्व में एसएससी के अंदर घोटाला हुआ है, तो खुराना जी की अपॉइंटमेंट अपने आप में घोटाला है और हम चाहते हैं कि इसके सारे तथ्य देश के सामने सार्वजनिक किए जाएं।